श्री कार्तिक मास महात्म्यम 15वां अध्याय। तुलसी, आंवला एवं मालती की उत्पत्ति। इस प्रकार वह जलंधर दैत्य मारा गया तो देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहा कि हे देवादिदेव, जलंधर को मारकर आपने हम पर बड़ा ही उपकार किया है और तीनों लोग सुखी हुए हैं, मगर एक अनर्थ हो रहा है। भगवान विष्णु वृंदा के तेज से प्रभावित होकर शिलारूप होकर उनकी भस्म में लौट रहे हैं। किसी प्रकार उनका मोह दूर कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले कि हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ। भगवती योग माया ही इस संकट का हरण करेंगी। उनकी आज्ञा पाकर सभी देवता भगवती योग माया की स्तुति करने लगे। हे देवी, आप आदिशक्ति हैं, संपूर्ण चराचर की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं। हे मातेश्वरी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। आपको हमारा नमस्कार है। जिसके भक्तगण अनादर और मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति वाली देवी को हमारा नमस्कार है। देवताओं की ऐसी स्तुति सुनकर भगवती योग माया ने प्रसन्न होकर आकाशवाणी की कि हे देवो, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण रूप, गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती मैं ही हूँ, अतः तुम उनकी शरण में जाओ। तब देवताओं ने योग माया को प्रणाम किया और देवी पार्वती, लक्ष्मी एवं सरस्वती जी की वंदना करने लगे। तब तीनों देवियों ने प्रकट होकर उन्हें 3 बीज दिए और कहा कि जहाँ विष्णु वृंदा की भस्म में लौट रहे हैं, वहीं जाकर इन बीजों को बो दो, इससे तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। देवताओं ने वे बीज लिए और उसी स्थान पर जाकर बो दिए जहाँ वृंदा के मोह में भगवान विष्णु भस्म में लौट रहे थे। उसके बाद उन 3 बीजों से 3 पौधे उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती। हे राजा प्रतु, चूँकि लक्ष्मी जी ने ईशायुक्त होकर वह बीज दिया था, इसलिए भगवान के पूजन में मालती के पुष्प निषेध हैं, मगर आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हैं। हे राजन, इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम का सानिध्य प्राप्त किया। इस कारण भगवान शालिग्राम की पूजा कार्तिक में तुलसी के मूल में होती है। हे राजन, जिस घर में तुलसी वृक्ष होता है, वहाँ यमदूत भी प्रवेश नहीं कर पाते। जो पुण्य गंगा अथवा नर्मदा के स्नान से प्राप्त होता है, वही तुलसी पूजन से प्राप्त होता है। कोई मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि मरते समय उसके मुख में तुलसी माजरी सहित गंगा जल डाला जाए तो वह सभी पापों से मुक्त होकर सीधा बैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य आंवले तथा तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य मांजरी युक्त तुलसी दल तथा आंवले का फल मुख में रखते हैं, वह भगवान विष्णु की कृपा के अधिकारी बनते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की छाया में ब्राह्मणों और संतों को भोजन कराकर श्रद्धा सहित स्वयं प्रसाद ग्रहण करते हैं और रुद्राक्ष की माला द्वारा 12 अक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे राजन, तुलसी और आंवले की महिमा का बखान तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। जो कोई श्रद्धा भक्ति से इस कथा को पढ़ता या सुनता है, वह भी अंतकाल में मोक्ष का अधिकारी बनता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।